हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। तो हमारे परित्राण क्लासेस में जब जो ड्रॉपर वाले नीट के बच्चों के लिए जो टेस्ट होती है उसमें से ही एक टेस्ट सीरीज है प्लांट फिजियो का। प्लांट फिजियो के चैप्टर में फोटोसिंथेसिस का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैं हूँ आपकी दीपांशी मैम। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का टेस्ट डिस्कशन। सो टेस्ट डिस्कशन में हम सबसे पहले 150 क्वेश्चन, आपको पता है कि नीट के एग्जाम में सेक्शन ए और सेक्शन बी में चीजें आती है, और बॉटनी में जो सेक्शन ए होता है उसमें 1 से 35 क्वेश्चन होते हैं और बाकी के 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं, जो कि ऑप्शनल होते हैं। उसमें से 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। ओवरऑल आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग के लिए हर एक सवाल को डिस्कस करते हुए बताते हुए चलूंगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ओके, स्टार्ट। देखो, इन फोटोसिंथेसिस कीमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर्स ऑल एक्सेप्ट। आपको पता है कीमियो ऑस्मोसिस, मैंने पढ़ाया हुआ है। कीमियो ऑस्मोसिस क्या है बेटा? तो देखो, कीमियो ऑस्मोसिस क्या है, यहाँ पे हम बनाते हैं आपका ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, और यहाँ पे होता है बेटा F0 F1। ये F1 हेड को बोलते हैं, ये स्ट्रोमा के साइड होता है, और यहाँ पे बेटा बनता है क्या आपका एटीपी, है ना। मैंने आपको बताया है कि एटीपी किधर बनता है, बिल्कुल स्ट्रोमा के साइड, और जिधर रहेगा हेड। ओके, और यहाँ ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में बहुत सारा H+ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें इन फोटोसिंथेसिस कीमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर ऑल एक्सेप्ट। अब देखो, एक्सेप्ट कह रहा है, मतलब क्या छोड़ के नहीं होगा, मतलब क्या जरूरत नहीं होगा। देखो, पहला चीज है क्लोरोफिल ए। क्या क्लोरोफिल ए की कहीं जरूरत आती है? इधर कीमियो ऑस्मोसिस में कहीं पे भी नहीं। एनसीईआरटी का जो कीमियो ऑस्मोसिस वाला सेक्शन है उसको आप एक बार पढ़ के देखिएगा बेटा, क्लोरोफिल ए ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रोटोन का ग्रेडियंट, ये H+ को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोन। तो यानी कि प्रोटोन का ग्रेडियंट बनना बहुत जरूरी है मेम्ब्रेन के आर पार। कौन सा मेम्ब्रेन? थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटोन अगर इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, तो ज्यादा से कम की तरफ आएगा बेटा, और ये क्या बनाते हुए जाएगा? एटीपी बनाते हुए जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। एटीपी सिंथेसिस, इसका एक और नाम है बेटा कॉम्प्लेक्स 5। क्या नाम है? जो कि आप ईटीएस में पढ़ोगे। ठीक है, और प्रोटोन का पंप, और ये देखो, ये हमने पंप लगाया है प्रोटोन का पंप, और ये भी देख लो एटीपी सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स 5। इस पूरे को बेटा, इस पूरे जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेटेस। ठीक है, क्योंकि ये एटीपी बनाने वाला एंजाइम है ना, इसीलिए, है ना। एक तरह का प्रोटीन है, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन ही तो होता है। अब देखो, मैच करना है बेटा, आरयूबीपी आप पढ़ चुके हो। आरयूबीपी को मैच करना है कौन? याद करो, आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर तो है, लेकिन C3 में या C4 में? कैल्विन, C3 साइकिल में या C4 साइकिल में? मैम ऐसा तो दोनों में है। क्यों दोनों में है? एक में बेटा बंडल शीथ सेल में हो जाता है, दूसरे में मेसोफिल सेल में हो जाता है। लेकिन वो कह रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर सबसे पहले स्वागत करता है, तो C3 होगा इसका आंसर, है ना। C3 हो जाएगा, तो यानी ए का थर्ड हो जाएगा बेटा, दो जगह पर है। अब क्या करें? अब नेक्स्ट देखो, बी का देखो, पेप बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर कहाँ हो जाएगा? C4 में हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। ये देखो हमारा आंसर आ गया। 3PGA, 3PGA कहाँ है बेटा? 3PGA C3 का फर्स्ट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ओके, अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, थर्ड पे है आपका ये सवाल कि C4 प्लांट में, सॉरी एक बार देख लो इधर, C4 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन कौन करता है, कहाँ होता है? ठीक है, कहाँ पे होता है? तो याद करो, ये जब भी ये कह रहा है ना C4 प्लांट, ये आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि C4 प्लांट में पेप आता है। लेकिन बेटा पेप तो कहाँ पे आता है? प्राइमरी पे आता है ना, मेसोफिल सेल पे आता है। और बाकी नीचे की बात करूं तो बंडल शीथ सेल में भी कार्बोक्सिलेशन होता है, रुबिस्को करता है, आरयूबीपी करती है। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम में आरयूबीपी। तो C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन बेटा मेसोफिल सेल में ही होगा, और कौन करेगा? आपका पेप करेगा। यही सवाल इसने किया है, ये प्राइमरी की बात कर रहा है। नेक्स्ट, वेवलेंथ एट व्हिच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? तो हमने एक ग्राफ पढ़ा था ऐसे करके। ठीक है, तो ये ब्लू और रेड रीजन पे, मतलब ब्लू और रेड रीजन पे क्या ज्यादा होता है बेटा? ब्लू और रेड रीजन पे ऑक्सीजन का इवॉल्व, यानी ऑक्सीजन का इवॉल्वमेंट ज्यादा देखा गया है। और ऑक्सीजन का इन्वॉल्व ज्यादा कहाँ देखा गया है? इस में।
तो जो क्लैडोफोरा लिया गया था वहां पे चेक किया गया था कि ऑक्सीजेनिक वाली जो बैक्टीरिया है ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा पाई गई है ना। इधर ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व कर रही है, तो ये हो जाएगा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन का है और हमने भी इसको पढ़ा है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 6 क्या कह रहा है, 5 6 7 डिस्कस करते हुए चलते हैं। Which among of the following are found on the stroma lamella of the membrane? याद करो, स्ट्रोमा लेवली किसको बोलते हैं बेटा? ये जो इंटरग्रैनल है, इसी को तो कह रहे हैं, इंटरग्रैनल को स्ट्रोमा लेवल। और यहाँ आपको पता है सिर्फ PS1 पाया जाता है और यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। यानी कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब बेटा एटीपी का बनना, है ना, और साइक्लिक तरीके से, यानी कि साइक्लिक में एक एटीपी बनता है, याद करो, मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको। इसके बाद देखो, यानी कि आप PS1 ही होगा सिर्फ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऑल गिवन रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय रूबिस्को एक्सेप्ट, बेटा कार्बोक्सिलेशन तो यही करता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन केल्विन साइकिल, C3 साइकिल में तो यही करता है। ऑक्सीजनेशन ऑफ आरयूबीपी एक्सेप्ट कह रहा है, याद रखना ऑक्सीजनेशन में, क्योंकि आरयूबीपी बेटा ऐसे करके एंजाइम है ना, ये है बेटा सबस्ट्रेट आरयूबीपी और ये है आपका रूबिस्को। रूबिस्को में आरयूबीपी के साथ कौन जुड़ सकता है? या तो ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से कोई भी जुड़ सकता है ना। तो ये चीज है। रीजेनरेशन बेटा आरयूबीपी का रीजेनरेशन में रूबिस्को का कोई रोल नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बंडल शी बिल्कुल करता है, बंडल शी सेल में आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ता है, ठीक है, रूबिस्को। तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद देखो बेटा, दो स्टेटमेंट दिया गया है। CF0, व्हाट इज CF0? बेटा इस वाले पार्ट को क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है तो ये C हो जाएगा और ये CF1 हो जाएगा, ठीक है। CF0 पार्ट ऑफ ATP सिंथेटेस, याद करो कौन सा है, मैंने अभी बताया है, एंजाइम इज एम्बेडेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे धसा हुआ है? बिल्कुल है, ये सही स्टेटमेंट है। द CF1 पार्ट ऑफ ATP सिंथेटेस प्रोट्यूड, प्रोट्यूड मतलब बाहर की ओर निकला हुआ है, राइट। इसके बाद देखो, द आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा, क्या ये स्ट्रोमा की तरफ है? बिल्कुल है, और उधर ये ATP बन रही है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे 7 जो क्वेश्चन है ये हो चुके हैं। अब आते हैं 8 नंबर, ऐसे नीचे से स्टार्ट करते हुए चलते हैं, फटाफट से कंप्लीट हो जाए। 15 नंबर, C4 प्लांट आर स्पेशल बिकॉज, C4 प्लांट क्यों स्पेशल है? क्योंकि इनके पास स्पेशल लीफ मॉर्फोलॉजी, बेटा गलती करोगे आप यहीं पे नीट में, एनाटॉमी है, एनाटॉमी, क्रैंस एनाटॉमी। वो बार बार चिल्ला के कहता है कि मेरे पास रीत माले के समान है क्रैंस एनाटॉमी स्ट्रक्चर, तो ये गलत हो जाएगा। मॉर्फो पे मत जाना कि यार लीफ में तो होता है, नहीं। हाँ, हाईलाइट इंटेंसिटी पे रिस्पॉन्स इसीलिए करता है क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता बेटा, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती, है ना। मतलब कि C4 प्लांट जो है वो हाईलाइट इंटेंसिटी पे भी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता इसीलिए रखता है क्योंकि उसके ऊपर वाले मेसोफिल सेल में पेप है और पेप ही कार्बन डाइऑक्साइड का स्वागत करता है। और पेप की ऑक्सीजन के साथ कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ ये कर लेगा। और पेप आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एबिलिटी रखता है, और रूबिस्को की एबिलिटी है, रूबिस्को में भी आरयूबीपी की एबिलिटी है क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है, आरयूबीपी है। तो ये समझ में आ गया। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी और एनडीपीएच कितने बनते हैं बेटा? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन। सवाल ये है आपका कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, बिल्कुल सही है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है बेटा? स्ट्रोमा में ही तो होता है। और डार्क रिएक्शन होता है डार्कनेस में, वाह, ये तो बिल्कुल गलत है ना। और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, नहीं बेटा, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। डार्क रिएक्शन डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, assertion is true और रीजन इज फॉल्स। ओके, अब आते हैं नीचे, नीचे आते हैं, ये सब आप लोग नोट करते जाइए।
द पार्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट। बेटा स्पेशल सेल तो बंडल शीट सेल ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा इनकरेक्ट बताना है आपको फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट, ठीक है, इसको होल्ड करके रखते हैं। ऑल प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, सही है। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, सही है। ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट एनर्जी, बिल्कुल सही है। हर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन की एनर्जी पे डिपेंड है, चाहे वो हेटेरोट्रॉपिक ही क्यों ना हो। लेकिन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो मोनेरा भी करती है, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है ना, रिसेंट में पढ़ा है हमने ये चीज। तो ये चीज तो गलत हो जाएगी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लांट करती, ओनली स्टेटमेंट से ये गलत हो जाता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कैल्विन पाथवे ऑकरिंग, आंख बंद करके लगा दो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग C4 प्लांट। बंडल शीथ सेल रुबिस्को, याद करो ऐसे करके हमने जो बनाया है उसमें यहाँ पे है बेटा रुबिस्को। बंडल शीथ सेल, ये जो मोटी वाली सेल है ना जिसमें ऑक्सीजन के लिए इम्परवियस है, यहाँ पे है आपकी क्या, रुबिस्को। तो बंडल शीथ सेल में रुबिस्को तो होता है, ये सही है। बंडल शीथ सेल में पेप्केज प्रेजेंट होता है, गलत है बेटा, पेप्केज यहाँ मेसोफिल सेल में है और ये है बंडल शीथ सेल, BSC और MC, ठीक है, याद ऐसे करके मैं बता रही हूँ। मेसोफिल सेल में रुबिस्को है, तो ये तो रॉन्ग है। रुबिस्को कहाँ है बेटा, बंडल शीथ सेल में। मेसोफिल सेल में पेप्केज एब्सेंट है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मेसोफिल सेल में क्या है बेटा, पेप्केज है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फोटो सिस्टम 2 डिफर करता है बेटा 1 पे, पहला ही डिफरेंस आपको दिख जाएगा इधर बेटा, इट इज फाउंड इन स्ट्रोमा लेवेली, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इट इज फाउंड इन स्ट्रोमा लेवेली, बेटा ये रॉन्ग है। स्ट्रोमा लेवेली में सिर्फ PS1 होता है, अभी तुरंत देखा आपने। इट हैज क्लोरोफिल A इन द रिएक्शन सेंटर, वो तो दोनों के पास होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या ये इससे अलग बनाता है? नहीं बेटा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 680 होता है, यस। PS2 का होता है बेटा 680 नैनोमीटर और PS1 का होता है 700 नैनोमीटर। और 1 और 2 इसलिए विद द डिस्कवरी जिनके अकॉर्डिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसको PS1 और PS2 नाम दे दिया गया है, ठीक है। ये आपका नीट का स्कोर है, राइट। नेक्स्ट ईयर ये आपका नीट का स्कोर है, बहुत जल्द नया साल भी आने वाला है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी फटाफट पायो के क्वेश्चंस है जो ये जो 50 क्वेश्चन है ना, कम से कम आपके 10-15 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाने चाहिए फटाफट से। इतनी स्पीड बढ़ाओ, इतनी एक्यूरेसी बढ़ानी है आपको मल्टीपल रिवीजन के साथ, मेरे साथ बने रहते हुए। इसके बाद देखो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पे देखो क्या है, नेक्स्ट पे सवाल है इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर, अभी देखा था, देख लो इससे पहले वाले में, ह्यूमन ऑफ थैलेपॉइड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, याद करो हम पढ़ रहे थे ना, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर तक पहुंचेंगे और ये बेटा ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, फोटोलाइसिस होगा, फिर ATP फॉर्मेशन होगा, फिर ये तो बिल्कुल स्टेप बाय सीरीज के तौर पे आपको दे दिया गया है। ग्लूकोज फॉर्मेशन, डार्क रिएक्शन हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन डैमेजिंग द प्लांट्स, बेटा बियॉन्ड 0.05, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 500 ppm से। तो आपको अगर एग्जाम में समझ में भी नहीं आएगा ना तो आपको याद रहेगा ना, तो उससे आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इसके बाद देखो दिया हुआ है द प्रोसेस through which ATP is synthesized by cell in mitochondria and chloroplast is named as phosphorylation. ATP का बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बेटा, फॉस्फोराइलेशन। अगर वो लाइट के प्रेजेंस में हो तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, और अगर वो आपका डायरेक्ट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो बेटा वो ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके, है ना, वो आप रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। और जो डायरेक्ट एटीपी बनती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 3 तरह से बन सकता है, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसका पहला वाला स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं।
इसका पहला वाला स्टेटमेंट पे आ जाएगी। इसका पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, हाँ, तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स needed to replace this removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. photosystem 2 भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से ला रहा है? पानी को तोड़कर। उसको भी तो रिप्लेस करने की जरूरत है, और पानी को तोड़ने के लिए कौन से दो चीज की जरूरत है? Mn, मैग्नीज और क्लोरीन की जरूरत होती है। तो यहाँ आपका एक पेपर डिस्कशन के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है, और परित्राण में ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही था और इसके बाद वाला स्टेटमेंट भी सही था, तो बहुत स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें करेक्ट। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम इस पे बात करते हैं। हमें आज 25 नंबर क्वेश्चन तक करना है बेटा। C4 एसिड, अच्छा C4 साइकिल में 4 कार्बन का एसिड बनता है, और 4 कार्बन का एसिड कौन होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सिंपल। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहती है बेटा? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहती है कि वो जो होगा सबसे लिमिटिंग होगा, उस पे ही फोटोसिंथेसिस की रेट डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, ब्लैकमैन ने दिया था इसको। ठीक है, आरयूपीपी अभी हमने पढ़ा था, ये बेटा 5 कार्बन का होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट पीजी, इसको पीजी कहते हैं बेटा, ये C2 साइकिल यानी फोटो रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है, ये 2 कार्बन का होता है, इसीलिए तो कह रहे हैं इसको C2 साइकिल में है, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन। ये बेटा हो जाता है पीजीए, ये 3 कार्बन का और ये 4 कार्बन का। अब आप इसमें आंसर मिला लो, 3 कार्बन का कौन है बेटा? एक का थर्ड हो जाएगा, ये आ गया आंसर, एक से ही आ गया। ये होता है पढ़ने का फायदा, जल्दी अच्छे से पढ़ने का फायदा रिवाइज कर करके। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है हमारे साथ। चलिए, तो अब देखो ये स्टेटमेंट वाला तो क्वेश्चन अभी तुरंत किया हमने कि बोथ आर करेक्ट, है ना। अच्छा, ये पूछा है कि द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव बाय मेल्विन केल्विन in algal photosynthesis led to the discovery of the first carbon dioxide fixation product। 3 कार्बन बेटा, यही तो था पीजीए। और ये पीजीए कैसे बन रहा था? RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से आपका PGA 2 बन रहा था बेटा। 3 कार्बन की 2 कप, ये बेटा 5 कार्बन हो गया और इधर से 1 कार्बन हो गया, 6 कार्बन। क्लियर हो रहा है? एक बार रिवीजन हो रहा है। तो बेटा ये किसमें किया गया था, वो कह रहे हैं कैसे देखा गया था? तो कार्बन 14, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 पे लगाकर ये देखा गया था। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारा आई थिंक इस साइड का क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ है, इसको अभी कवर कर लेते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19, राइट? 19 या 20 रह गया है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ है ये आपके एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक भी इमेज नहीं छोड़ना है, मैं पहले बता दे रही हूँ। बायो में, एनसीईआरटी का, बॉटनी और जूलॉजी में कुछ भी नहीं छोड़ोगे आप लोग। तो देखो, याद करो जोसेफ प्रिस्टली का है, और इन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी की है। और कब की है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, मैं फिर भी एक हिंट दे रही हूँ। 1700 कितने पे? चलो मैं बता ही देती हूँ, एनसीईआरटी पे एक बार चेक कर लेना, 1764 पे की होगी शायद। ठीक है, अब इसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो कि गलत क्या है, गलत पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, अब आते हैं हम इस पर 20 नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि इसके बाद हमारा 25वां सवाल जो होगा, 25 सवाल जो होगा वो कवर हो जाएगा, राइट? देखो क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट को हमने हाईलाइट कर लिया, एग्जाम में भी आपको यही करना है। रुबिस्को सबसे अबंडेंट एंजाइम है, ये करेक्ट है, तो ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको काट दिया। फटाफट से क्वेश्चन करने का ये तरीका है। इसके बाद एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को दोनों से बाइंड कर सकते हैं, करेक्ट है। बी वाला भी नहीं होगा, करेक्ट। रुबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर दोनों इक्वल रेशियो में प्रेजेंट हो तो नहीं, ऐसा साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए, और आपकी एनसीईआरटी लिखती है अगर दोनों इक्वल कंसंट्रेशन पे भी रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा रहती है आरयूबीपी के लिए। मतलब जो रुबिस्को एंजाइम है, आरयूबीपी है, उसमें जो सबस्ट्रेट है वो किससे बाइंड कर जाएगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपके 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे। इट इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिटरमाइन करता है कि दोनों में से कौन आएगा। ये तो हमें पता है, ये स्टेटमेंट तो एनसीईआरटी की है, तो ये सही हो जाएगी। तो यानी कि जो सिर्फ सी है, ऑप्शन नंबर 4, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे के जो बेटा 25 क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।